हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जब भी आप नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिसके क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारी हेयर ग्रोथ को लेके, कि हमें अपने बालों को वॉश करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं रात को अब ऑयलिंग कर रही हूँ बालों में। तो जो ऑयल है वो है जो हमने कोकोनट का ऑयल तैयार किया हुआ था ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी आप एक बार चेक करिए। और मैं उसका जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ दूँगी। तो आप भी उस तेल को अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी आप ऑयल अपने सिर पे लगाते हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने वो ऑयल लिया हुआ है और उसको मैं कॉटन की सहायता से स्कैल्प पे धीरे धीरे से लगा रही हूँ। पूरे स्कैल्प में आपको धीरे धीरे से ऑयल लगाना है। उसको लेयरिंग में आप छोटे छोटे हिस्सों में जो है अपने स्कैल्प को, बालों को अलग अलग करके उसको पूरे स्कैल्प में लगाइए। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको लेके मसाज लगा रही हूँ। पहले आप पूरे स्कैल्प पे, अपने पूरे सर पे जो है वो ऑयलिंग करिए। आपने जो ऑयल लगाना है वो बालों की जड़ों में लगाना है। आपने उसके जो लेंथ में है उसमें पहले नहीं लगाना है। सबसे पहले आपने ऑयलिंग जो है वो जड़ों पे करनी है। जब आप जड़ों पे ऑयलिंग कर बैठेंगे तो उसके बाद आप धीरे से अपने बालों की स्कैल्प पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं पार्ट, छोटे छोटे पार्ट करके ऑयल को अच्छी तरह से स्कैल्प पे लगा रही हूँ, वैसे ही आप भी अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं या दूसरों की हेल्प से इसे लगवा सकते हैं। उसके बाद जब मैंने इसको अच्छी तरह से स्कैल्प पे लगा दिया तो मैंने अब ऑयल को अपने हाथ में लिया है और हाथ में लेने से मैंने उसको हल्के हल्के हाथों से उसके स्कैल्प पे पहले मसाज किए है। मसाज करने के लिए आपको कम से कम जो है वो 10 मिनट्स अपने बालों में स्कैल्प में अपने मसाज करनी है। उसके बाद देखिए मैं धीरे धीरे से बालों के लेंथ में जा रही हूँ। आपको पूरे लेंथ में, पूरे स्कैल्प में आपको बालों की मसाज करनी है। आपको नीचे जो प्रॉपर लेंथ होती है उसमें भी आपको ऑयलिंग करनी है, जिससे क्या होगा, आपके जो दो मुँहे बाल होते हैं वो नहीं आएंगे। साथ ही साथ अगर आपके बाल जो टूटते हैं बीच बीच में से, वो भी नहीं टूटेंगे। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट अपने बालों में मसाज करनी है अच्छी तरह से। और जो लेंथ है उसमें भी प्रॉपर तेल लगाना है अपने अपने बालों में। तो आप धीरे धीरे हाथों से उसकी मसाज करिए। मसाज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं, आपका जो स्कैल्प है वो बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल, उसमें ऑयलिंग हो गई है। जो बाल मसाज करते हैं हम, तो उससे क्या होता है, हमारा जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। और साथ ही साथ इससे हमारे बालों को बहुत ही अधिक पोषण मिलता है ऑयलिंग करने से। इससे क्या होता है कि हमारे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आपने सिर्फ बालों पे तेल लगाना ही काफ़ी नहीं होता है। उसका फ़ायदा है अगर आप उसको सही तरीके से लगाएं तो हमें बालों की मालिश जो है बहुत ही अच्छी से करनी है। भारत में वैसे भी बालों में तेल की मसाज को बहुत ही बेहद ज़रूरी माना है, जिससे क्या होगा कि हमारे बाल बहुत ही लंबे, चमकदार और लंबे और मजबूत होंगे। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बालों में ऑयलिंग अच्छी से करें। देखिए मैंने यहाँ पे आपको कंघी दिखाई है, उसमें एक भी बाल टूट कर नहीं आया है। मैं हम हर हफ्ते जो है इस तरह मसाज करती हूँ अपनी बेटी के बालों में, तो उससे ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। जो अगर हम अपने बालों में तेल लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो रोम छिद्र होते हैं ना हमारे स्कैल्प पे, वो खुल जाते हैं। उसमें जो है विटामिन और प्रोटीन जैसे तत्व जो होते हैं वो अच्छी तरह से पहुंच जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे बालों को भी जड़ों से मजबूती मिलती है और साथ ही साथ बाल लंबे और घने मजबूत होते हैं और उनकी ग्रोथ में भी उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं, ड्राई हैं, तो उसके लिए भी आप अपने बालों में
तेल लगा सकती हैं, जिससे आपके बाल जो है वो नेचुरली हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। और बालों को तेल जो है हाइड्रेट करके रखता है और मुलायम बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद मैंने अच्छी तरह से मसाज करने के बाद बालों की चोटी बना दी है, क्योंकि मैंने यह ऑयलिंग जो है वो रात को की है। अब मैं मॉर्निंग में क्या करूँगी, एक कटोरी में देखिए कितनी अच्छी सी चोटी बनी हुई है। अब मैं मॉर्निंग में क्या करूँगी कि एक कटोरी में नींबू का रस लूँगी, उसको फिर बालों में कॉटन की हेल्प से अच्छी तरह से उसके स्कैल्प में फिर से यूज करूँगी। उससे क्या होता है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, और जो नींबू का रस होता है वो बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इससे क्या होता है कि बालों में ना तो डैंड्रफ होता है, ना ही कोई इन्फेक्शन होता है, और साथ ही साथ ये बालों को कंडीशनिंग करने का भी काम बहुत अच्छी तरह से करता है। आप अच्छी तरह से जो है नींबू को बालों में स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाइए और उसकी भी थोड़ी देर के लिए मसाज करिए। इसको लगाने के बाद आपने कम से कम अपने बालों को नींबू को 10 से 15 मिनट या आधा घंटा आप अपने बालों में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने छोटे छोटे पार्ट करके जो है वो नींबू को बालों में लगाया है। और अच्छी तरह से आपने बालों की लेंथ में नहीं लगाना है, आपने इसको बिल्कुल स्कैल्प में उस बालों की जड़ों में लगाना है। और उसके बाद अच्छी तरह से आपने इसकी मसाज दे देनी है, 2-3 मिनट की जो है अच्छी तरह से मसाज देनी है आपने। इससे क्या होगा, जो विटामिन सी होगी वो बालों के जड़ों तक पहुंच जाएगी और आपके बाल गिरना बहुत ही कम हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके बालों से डैंड्रफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप इसका एक जूड़ा बना लीजिए। जूड़ा बनाने के बाद आप कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसको ऐसे ही रखिए। और अब आपने एक टी शर्ट लेनी है पुरानी, या कॉटन का कपड़ा लेना है आपने, जो मतलब आपका जो कॉटन का कपड़ा हो वो पुराना हो, उसको जो है आपने पानी में, गर्म पानी में डिप करना है। यहाँ पे मैंने टी शर्ट ली हुई है, ये पुरानी हो चुकी थी और ये कॉटन की भी थी। इसको मैंने गर्म पानी में डिप करा है, और ये पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आप सहन कर सकें, और आपने अपने बालों को अच्छी तरह से स्टीम देनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये जो है टी शर्ट को अच्छी तरह से डिप कर लिया है, और उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो उससे निचोड़ लिया है। अब मैंने इस टी शर्ट को जो है वो अपनी बेटी के बालों में लगा लिया है। देखिए यहाँ पे बालों का जूड़ा खोल दीजिए और उस टी शर्ट को बालों पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो बालों की स्टीम है वो बालों को अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगी, और साथ ही साथ जो भी आपने अपने बालों में ऑयल लगाया है और जो भी आपने नींबू लगाया है उसका पूरा जो फ़ायदा है वो आपके बालों को मिलेगा। आपने प्रॉपर लेंथ तक इस कपड़े को अपने प्रॉपर लेंथ तक बालों पे लगाना है। उसके बाद आपने इसको जूड़ा करके रख देना है कम से कम आधा पौना घंटा के लिए। आधे पौने घंटे के बाद आपने इसको छोड़ देना है। आधे पौने घंटे के बाद आपने जब इसको अपने बालों को वॉश करना है, तब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ हो गए हैं, और साथ ही साथ बालों की लेंथ इतनी अच्छी तरह से बढ़ती है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।